अस्सलाम वालेकुम। रियासत पाकिस्तान के लिए एक और ख़तरे की घंटी, और ये ख़तरे की घंटी कौन बजा सकता है? वही बजा सकते हैं जिनका काम है हमेशा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के लिए मुसीबत पैदा करना। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो एहतसाब अकबर हैं, जो भगौड़े हैं, जो भाग गए हैं पाकिस्तान से 190 मिलियन पाउंड का, और इसके अलावा और इतने दीगर किस्म के बड़े बड़े ब्लंडर्स के अंदर उनका किरदार है। हिम्मत इतनी है कि पाकिस्तान में आएंगे नहीं, और ज़बान इतनी लंबी है कि पहले भी इन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, और अब तो इन्होंने हद ही कर दी है। एहतसाब अकबर यानी कि शहजाद अकबर साहब की मैं बात कर रही हूँ। इस दफ़ा उन्होंने क्या घटिया हरकत की है उसके बारे में मैं आपको अपडेट इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। साथ ही साथ इनकी घटिया हरकतें करने का सिलसिला जो है वो रुक ही नहीं रहा है। तो जब ये सिलसिला नहीं रुकेगा और जब सोशल मीडिया के ऊपर आप हर एक की, एक्सक्यूज़ माई लैंग्वेज, माँ बहन की गालियाँ देंगे हर एक को, और आप हर एक की इज्जत का दिवालिया करेंगे, आप यही पॉलिसी अपनाएंगे कि इनको जलील करो, और जिसके भी पीछे आपने पड़ना है कि इनको जलील करो, और ताकि ये अपनी भरम के चक्कर में हमें जवाब ना दे सकें। तो पीटीआई जो है वो इस काम के ऊपर, जिसमें वो माहिर है, वो एक कदम आगे जा कर के अब ये काम करी है। अब जो पीटीआई की जो नई पॉलिसी आई है, गंदी पॉलिसी, गलीज़ पॉलिसी, वो क्या है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि इस दफ़ा तो वो नाम लेकर के तस्वीरें लगा करके ऐसी तैसी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब वो इतना सब कुछ करेंगे तो इनको क्या जवाब भी नहीं मिलेगा? तो इनको जवाब मिला है अपनी हद में रहो। ये जवाब किसने दिया है, और क्या ये अपनी हद में रहेंगे? क्या पीटीआई वाले, क्या इमरान खान अपनी हद में रहेंगे, अपनी औकात में रहेंगे? बेसिकली इस सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 26 नवंबर को एक ख़बर आई, और वो ख़बर ये थी कि जी बरतानिया के अंदर जो शहजाद अकबर साहब हैं उनके ऊपर किसी ने तेज़ाब फेंक दिया। अच्छा, अब इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो चाहे मर्ज़ी किया हो, सियासत के अंदर सियासी मुकदमात भी होते हैं, गंदी सियासत भी खेली जाती है, लेकिन कोई भी नॉर्मल जी शऊर, एक हेल्दी माइंड वाला इंसान वो कभी ये नहीं कहेगा कि यार ये मर जाए, या मैं इसको मार दूँ, या इसको कुछ हो जाए। ये जो इस किस्म की जो बातें हैं ना, ये वही लोग करेंगे जो ज़हनी तौर पर बीमार हैं, जो दिमागी तौर पर बीमार हैं। तो उस टाइम पे जब ये खबर आई तो हर एक ने यही कंसर्न शो किया कि भाई यार, ये जो तेज़ाब गिराया है, जो अटैक हुआ है तेज़ाब का, ये शहजाद अकबर साहब के ऊपर, ये बड़ी खौफनाक सी बात है। और ऊपर से बरतानिया में, जहाँ पर इतनी लॉ की स्ट्रिक्टनेस है, जहाँ पर सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है, और पाकिस्तान के से अगर कंपेयर किया जाए तो क्राइम रेट वहाँ पर उस तरह का नहीं है जैसे पाकिस्तान में है। वहाँ पे इस तरह के वाक़यात नहीं होते, या बहुत कम होते हैं, ना होने के बराबर। ऐसा तो खैर नहीं है, मतलब तो बरतानिया भी काफ़ी चेंज हो चुका है, वहाँ के हालात भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, मतलब अब वहाँ पे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं। खैर एनीवेज, बट दैट इज़ नॉट माई मुद्दा राइट नाउ, और ये मेरा कंपैरिजन जो करना है वो इस व्लॉग का मकसद नहीं है। ये ख़बर बताने का मकसद आपको ये है कि उस टाइम पर शहजाद अकबर साहब ने कहा कि बिल्कुल वो इस चीज़ को इंक्वायर भी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जी बड़ी मुश्किलों से उनकी आंखें बची हैं, वरना तो उनकी आंखें और उनकी जो बिनाई है वो चली जाती है, और बच्चों के सामने जो है उनके ऊपर तेज़ाब फेंका गया, और बच्चा जो है वो बहुत सहम गया जिसके सामने तेज़ाब फेंका गया। और उन्होंने कहा कि उनकी आंख इसलिए बची है क्योंकि उन्होंने ऐनकें पहनी हुई थी, चश्मे की वजह से उनकी बचत हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि जी वो जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है ना, उनमें से कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे थे। तो उस टाइम पे भी उन्होंने इस शक का इजहार किया कि जी ये पाकिस्तान की रियासत ने, किसी पाकिस्तानी ने जो है मेरे ऊपर आकर के ये हमला किया। बाद में खैर पता चला, ऐसे कोई ख़बरें चली कि जी वो शायद तेज़ाब नहीं था, कोई पानी था, सिर्फ डराने के लिए ऐसी हरकत की गई। व्हाट्सोएवर, अब शहजाद अकबर साहब ने रियासत पर एक और हमला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनी का एक और मुजाहरा किया है, और वो ये है कि पाकिस्तानी रियासत से ये ख़तरा महसूस कर रहे हैं शहजाद अकबर साहब। लिहाजा इन्होंने बरतानिया के अंदर रियासत पाकिस्तान के ऊपर, जी हाँ, रियासत पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराने का सोचा है, और ये कराने वाले हैं बस ये नेक्स्ट वर्किंग डे के अंदर। और जो शहजाद अकबर साहब हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जी मुझे पाकिस्तान से ख़तरा है, और मुझे पाकिस्तान के अंदर से कोई मारने की कोशिश कर रहा है, और इस हद तक मारने की कोशिश कर रहा है, उसके इतने लंबे हाथ हैं जिसने मुझे मारना है कि वो बरतानिया तक भी, लंदन तक भी आ चुके हैं। अब अगर आप इस खबर को, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, शहजाद अकबर कोई इतने इंपॉर्टेंट तो है नहीं, कोई चाचे मामे के पुत्र तो है नहीं मेरे, कि मैं इतनी वीडियो के ऊपर उनका टाइम वेस्ट करूँगी, अपना भी टाइम ज़ाया करूँगी, आप लोग का भी टाइम ज़ाया करूँगी कि हम उसके ऊपर कोई बात करें। कोई बहुत बड़े लीडर तो हैं भी नहीं कि जी हम उनके ऊपर कोई बात करें। लेकिन ये ख़बर आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि इमरान खान, जो कि वो कहते हैं ना, जेहो जी कोह को हो जे बच्चे,
जो इमरान खान साहब के बच्चे हैं, ये शहजाद अकबर वगैरह, इमरान खान साहब कोको उन्होंने बच्चे करे शहजाद अकबर। तो इमरान खान साहब क्या कहते थे कि जी मेरे ऊपर, कहते मतलब अभी भी यही कह रहे हैं, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मेरे पे जो हमला हुआ और जो मुझे जो कत्ल कराना चाहते हैं वो फैसल नसीर कराना चाहते हैं, जनरल फैसल नसीर। उसके बाद उन्होंने कहा जी वो आर्मी चीफ कराना चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी वो जनरल नदीम अंजुम कराना चाहते हैं। मतलब इमरान खान हाथ धो करके इन जर्नैलों के पीछे पड़ गए हैं। इमरान खान इस चीज़ के पीछे पड़ गए हैं कि जी इनको मरवाना चाहते हैं। वहाँ से बुशरा बीबी के हवाले से भी इन्होंने यही अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जी जो बुशरा बीबी हैं उनको भी कत्ल करने की साजिश हो रही है। और अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ, वो बारहा ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इतना ज़्यादा उन्होंने ये धूल पीटा है, इतना ज़्यादा ये झूठ और अपना डर जो है, अपना वहम लोगों के अंदर फैलाया है। अपना वहम है, मसला अपना है कि अपना शक हो रहा है, अपना वहम हो रहा है, खुद डरे हुए हैं, खुद मरे हुए हैं। तो इल्ज़ाम इसका जो है वो जर्नैलों पे लगा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के सर्विंग जनरल्स पे। और ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि जनरल्स ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं। ये बड़ा एक सीरियस मैटर है कि वो इस हद तक आगे चले गए कि जज साहब को इंटरफेयर करना पड़ा कि भाई यार बस करो, वो बस करो, अपनी हद में रहो, बस सोचो कि आप क्या हैं। इमरान खान साहब अपने कदर से ऊपर ना जाएं, या बहुत आपने बातें कर ली, आइंदा से कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। उसके बाद मैं आपको ये भी याद करा दूँ, शेर अफजल मरवत साहब जो है वो कहते रहे हैं कि जी मरियम नवाज साहिबा ने उनकी जान के लिए सुपारी दी है, उनकी ख़त्म करने के लिए उनको। उसके अलावा वो जो शंदाना गुलजार हैं वो ये कहती रही हैं कि जी वो ज़िल्ले शाह को जो है ना उसके पीछे, उसके कत्ल के पीछे भी मरियम नवाज़ हैं। इसके अलावा वो जो स्पेन वाले वो जो भिगोड़े बेटे हैं क्या मुन्ना सिलाई, उनको आप देखें तो वो भी ये कहते हैं कि जी मैं अगर पाकिस्तान आया ना तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, रियासत पाकिस्तान मेरे खिलाफ है। आप क्या नाम है उसका यार, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो जो बाहर के मुल्क में बैठ के कह रहे हैं, गिल, मुझे नाम ही भूल गया, शहबाज गिल है, जो भी नाम है, खैर अच्छा जो भी नाम है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी पीटीआई के कारिंदे हैं। और ये वो वाले कारिंदे हैं कि जी अदालत में जाते हुए रोने निकल रहे थे, तस्वे बहा रहे थे कि हाय अल्लाह मुझे मेरे प्राइवेट पार्ट्स पे शौक लगाते हैं, हाय अल्लाह ये करते हैं। और वहाँ जा कर के सब भूल गए हैं, मुल्क से बाहर जा कर के जैसे ही पाकिस्तान की इमिग्रेशन क्रॉस की, वहाँ जा कर के शेर हो गए। तो वहाँ जा कर के वो भी ये कहते हैं कि मुझे मारना चाहते हैं, मुझे ये करना चाहते हैं। हर कोई यार, मतलब ये पीटीआई वाले में ऐसी क्या चीज़ है? कौन है ये लोग जिनको पाकिस्तान के जर्नैल मारना चाहेंगे? ये कौन है ये लोग जिनको शहबाज शरीफ मारना चाहेंगे? ये कौन है वो लोग जिनको मरियम नवाज मारना चाहेंगे? यार ये लोग सुबह उठकर शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखते। मतलब हैं कौन कि इनके पीछे पूरी दुनिया जहाँ के लोग पड़े हुए हैं इनको कत्ल करने के लिए? कौन है ये? सीधी सी बात है, ये तो वो लोग हैं जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टी का टिकट ना दे। इमरान खान को कौन सियासतदान मानता था? मैं जियो में काम करती थी और इमरान खान साहब वहाँ पर लिटरली रुल रहे होते थे कि जी मैंने पुकार कैंपेन करनी है। और पुकार की कैंपेन टेलीथॉन के जरिए करते थे कि पैसे दे दो, चंदा इकट्ठा करना है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। जब तक फौज ने इमरान खान साहब के ऊपर हाथ नहीं रखा, इनको ऐसे पॉलिटिशियन जानता कौन था? आप शहजाद अकबर की बातें सुन लो, ये गिल की बातें सुन लें, ये आप क्या कहते हैं कि मरवत साहब की बातें सुन लें, आप शंदाना गुलजार की बातें सुन लें, आप बुशरा बीबी की बातें। मतलब बुशरा बीबी कौन है भाई, कौन है? मुझे तो मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इस तरह की बातें करूं। पर आप अपने आप को देखें शीशे में, सुबह अपने आप को देखते नहीं हैं कि अपना प्रोफाइल नहीं देखते कि कौन है ये लोग जिनको मारना चाहेंगे लोग। वो स्पेन वाले बेटा जी इलेक्शन तो जीत नहीं सकते। गिल साहब का तो ये हाल है कि उनकी पार्टी ने कभी इस काबिल तो समझा नहीं है कि उनको टिकट देकर के इलेक्शन लड़े, लेकिन जो उनको पाकिस्तान की रियासत मरवाना चाहते हैं, उनको जर्नैल मरवाना चाहते हैं। अरे भाई ठीक है, माजी में फौज से गलतियां होती रही हैं, गलत चॉइस करते रहे हैं, गलत लोगों को इनकरेज करते रहे हैं। बाजवा साहब भी गलत मीडिया पर्सन्स को इनकरेज करते रहे हैं। हो सकता है ये लोग भी कुछ इधर उधर एक दो लोगों को गलत फेवर कर रहे हों, या फॉर दैट मैटर इनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। माना कि इनकी चॉइस इतनी अच्छी नहीं होती फौजियों की इस मामले में। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों को इमरान खान पसंद था उनकी चॉइस के ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जनरल फैसल नसीर हो, आप आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हों, आप जनरल नदीम अंजुम साहब हों, आप इनके ऊपर डायरेक्ट कत्ल का इल्ज़ाम लगाएं कि जी ये हमारे जान के दुश्मन है। अब मुझे बताएं, ये मुल्क दुश्मनी नहीं है तो क्या है? इसके ऊपर अगर ये गद्दारी के जुमरे में नहीं आता और अगर इसके ऊपर गद्दारी ना हो तो फिर क्या हो? मुझे बता दें, और किसके ऊपर होगी? क्या बरतानिया में जाकर के सिर्फ अपने गंदे जहन की वजह से आप रियासत पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बड़ी इज्जत होगी?
कभी IMF को साबोटाज करते हैं, कभी उसके दफ्तर के बाहर जाकर एहतजाज करते हैं, वहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट एंटी फौज नारे लगाते हैं। और इनको क्या लगता है कि इनकी बड़ी कोई रेपुटेशन अच्छी हो रही है। जो दूसरों को माँ बहन की गालियाँ देता है ना, उसको उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसको बाप भाई की भी गालियाँ पड़ती हैं। ये आप मेरी बात सुन ले, ये ही ज़िंदगी का दस्तूर है। अच्छा जी, मामला सिर्फ यहाँ पे नहीं ख़त्म हुआ, मामला ये भी है कि जी PTI ने इसके चलते ही, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आग से खेलना, वो जो आग से इनका खिलवा रहा है ना, मैं ज़रा ये ट्वीट्स निकाल रही हूँ, आप भी ज़रा ये खोल लें ज़रा PTI को ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। नहीं खोलना चाहते तो आप ये साथ में तस्वीरें चल रही हैं देख लें। अब PTI के सोशल मीडिया का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर पहले मैंने आपको बताया था कि चीफ जस्टिस साहब की तस्वीरें लगा करके घटिया बातें की जा रही हैं, उनको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है। ऑफ कोर्स ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। उनकी डिफेमेशन की जा रही है क्योंकि जो ये बातें कर रहे हैं उनका रत्ती भर चीफ जस्टिस साहब के हवाले से इनके पास कोई सबूत, टके का सबूत नहीं है इनके पास। एक इतना सा भी सबूत हो ना, एक तुपका भी हो सबूत का, टके का नहीं है इनके पास। अब जी इन्होंने एक शख्सियत हैं, वो भी जनरल है, वो मैंने कहा ना जनरलों के हाथ धो के पीछे पड़ गए। अब वो जो जनरल है ना, वो रिटायर्ड जनरल है, उनके पीछे हाथ धो के पड़ गए। और जबान आप सुने कि क्या है। मिलिए एक बद किरदार शख्सियत, नीचे तस्वीर भी लगी हुई है, जनरल नज़ीर अहमद भट्ट से। इस घटिया शख्स ने अपने ज़मीर के बेज एहतसाब के इदारे को बजाय एहतसाब इस्टेब्लिशमेंट की लॉन्डी बना दी है। माशरे की इन काली भेड़ों की निशानदही और उनके जराइम का एहतसाब ही माशरे को दुरुस्त राह पर डालेगा। ना कोई तमीज़ है, ना कोई अल्फाज का चुनाव है, कुछ नहीं, कोई कुछ पता तो इनको होता नहीं है कि बोलना क्या है, करना क्या है। एक और ट्वीट किया जी, फौजी नैब और इसके टाउट चेयरमैन, ये देखो ना, ये मतलब ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, ये लैंग्वेज चेक करें, उसके टाउट चेयरमैन के दोहरे मयार। और चेयरमैन नैब रिटायर्ड जनरल नज़ीर अहमद भट्ट की तस्वीर लगा के नीचे लिखा हुआ है उसका इंसाफ। एक तरफ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तस्वीर है और लिखा हुआ है अल-अज़ीज़िया रेफरेंस। नवाज शरीफ को नामालूम ज़राए से कायम स्टील मिल से 2 अरब रुपए की तरसीलाते ज़र मौसूल हुई, लेकिन नैब ने बरी करने की हिमायत की। साथ ही इमरान खान की फोटो लगा के कर रहे हैं कि जी अलकादर ट्रस्ट केस, इमरान खान को 1 पैसे की आमदन नहीं, लेकिन इमरान खान को अगवा भी करवाया और रेफरेंस भी दाखिल करवाया। अब मसला ये है, ये भी शेयर करने का क्या मकसद है, ये भी शेयर करने का ये मकसद है, आपको बताने का ये मकसद है कि इस हद तक घटियापन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतर आई है। अब जब इनके ऊपर कोई आप एक्शन लेंगे तो फिर इनकी चीखें निकलेंगी, हाय जमहूरियत को ख़तरा हो गया, हाय क्योंकि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो इनकी शामे गरीबा, इनके मातम देखने वाले होंगे, इनके रोने पिटने इनके देखने वाले होंगे। और फिर उसके ऊपर ये कहेंगे कि जी जो हमारे साथ हुआ है वो तो कभी किसी और के साथ हुआ नहीं। तो भाई जो आप घटिया हरकतें कर रहे हैं, जो आपकी इतनी लंबी ज़बान, जो आपकी इतनी लोलो चल रही है बग़ैर किसी वजह के, क्यों? क्योंकि जी मुझे जेल में डाला हुआ है, मुझे वज़ीर आज़म नहीं बना रहे, बगैर किसी मतलब कोई सर पैर ही नहीं है ना इनकी। क्या कॉज है, क्या कॉज है जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? कौन सा नया मुल्क बनाना है? कौन से क्या कहते हैं कि मजहब की आज़ादी चाहिए? क्या चाहिए इनको? सिर्फ इमरान खान को वज़ीर आज़म बना रहे, चाहे वो इस काबिल हो के ना, नहीं है भाई वो इस काबिल नहीं बन सकता वज़ीर आज़म। क्या करना है? हद हो गई है यार। और अगर बनना है तो अपने बलबूते पे बनो ना, इन जर्नैलों को क्यों तंग कर रहे हो? जर्नैलों के बलबूते पे बनना है तो फिर, अगर जर्नैलों के बलबूते पे बनना है तो फिर अच्छे बच्चों की तरह बूट पॉलिश करें। देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। उल्टा उनको आंखें दिखा रहे हैं, उल्टा उनके ऊपर गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। क्यों? उनकी फैमिलीज नहीं है, उनके बच्चे नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता। हद हो गई। आपकी बीवी इज्जत माँ पिंकी पीरनी साहिबा बीबी बुशरा, वो इंटरनेशनल बीबी हो गई, और दूसरों की बीवियां, दूसरों की बेटियां, दूसरों की जो फैमिली मेंबर्स है वो कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है। तो ये अब PTI का एक नया सोशल मीडिया जो स्टंट है वो ये है कि जी नेम एंड शेम करो। और जब इनको यहाँ से पकड़ना है ना, यहाँ से पकड़ना है PTI वालों को, और मैं कह रही हूँ कि इनको जल्दी पकड़ना है। और अगर इनको यहाँ से नहीं पकड़ा ना आप लोगों ने, तो ये बस इन्हीं की फिर छूट होगी, बस फिर आपको मुबारक हो इस तरह की PTI। तो जब इनको यहाँ से पकड़ा जाना है ना PTI वालों को, फिर इनकी चीखें देखनी है, फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता, फिर इन सारों ने बाढ़ भागना है, टिकटें करानी है बाहर की, और सब बाहर भागेंगे। बाहर के मुल्क में ये चीज़ें नहीं करते, बाहर के मुल्क में असाइलम सीख करते हैं, बाहर के मुल्क में उनकी हुकूमतों के पैसों पे रहते हैं, बाहर के मुल्क के अंदर लाइनों में लगते हैं, बाहर के मुल्क के अंदर उनकी एडों पे रहते हैं, बाहर के मुल्क में हर 2 नंबरी करते हैं वहाँ की नेशनैलिटी लेने के लिए, और चुप करके बीबी बच्चे बन के बैठे होते हैं। ये इनका हाल है। अब ज़ाहिर बात है इतना सब कुछ होगा तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आर्मी चीफ साहब जवाब ना दें। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में आज पासिंग आउट परेड हुई, जिसके मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब थे।
पासिंग आउट जो कैडेट्स हैं उनसे खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने बहुत सी बातें की। वो सारी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने इनको जवाब दिया, करारा जवाब दिया। आर्मी चीफ ने बोला शट अप और गो टू हेल। एक्चुअली उनका ये जवाब है, मैं आपको सही बता रही हूँ। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ज़रा उनकी दीगर बातें ना पूरी तकरीर में आपको बता दूं। बड़ी एक अच्छी स्टेट्स पर्सन की तकरीर थी, बड़ी अच्छी तकरीर थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसको आप तक पहुँचाऊँ। खिताब करते हुए आर्मी चीफ का ये कहना था कि आप हमारी उम्मीदों का मरकज़, आसमानों के मुहाफ़िज़ और इलाकाई यकजहती के ज़ामिन हैं। आर्मी चीफ ने तवक्को की कि तमाम कैडेट्स किरदार, हिम्मत और काबिलियत की खूबियों से मुज़य्यन ज़िंदगी गुजारेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि आपका तर्ज़ अमल ना सिर्फ आपकी ज़ाती अखलाकियात बल्कि इदारे के लिए भी गैर मामूली होगा। आप मादरे वतन के दिफा, इज़्ज़त और वक़ार के लिए कुर्बानी देने के लिए भी दरेग नहीं करेंगे। गज़ा जंग का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि ये जंग इस बात की ताज़ा तरीन मिसाल है कि जंगें क्या क्या मसाइब ला सकती हैं। उन्होंने कहा कि गज़ा में बूढ़ों, ख़वातीन और बच्चों का अंधाधुन कत्ल सबूत है कि दुनिया में तशद्दुद बढ़ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा कि मकबूजा कश्मीर पर भारत ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है और कश्मीर में भारतीय जारहियत पर दुनिया की खामोश आज़ादी की आवाज़ को दबा नहीं सकती है। आर्मी चीफ ने एक बार फिर अपने अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि हम अपने कश्मीरी भाइयों की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे, कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े रहेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि हक़ ताकत है जबकि बातिल कभी ताकतवर नहीं हो सकता। अपने खिताब में गौर कीजिएगा, अब मैं आपके पते की बात पर आ रही हूँ। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने पाक अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को भी दो टोक पैगाम दिया और कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 19 में वाज़े तौर पर आज़ादी इजहार और इजहार राय की हदूद मुतय्यन की गई हैं। जो लोग आइन में दी गई वाज़े क़यूद की बरमला पावाली करते हैं वो दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते हैं। हम अपनी आइनी हदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं, यानी कि वन लाइनर, अपनी हद में रहो। अब जैसे ये हुआ मेरे प्रोग्राम के अंदर, आज हामिद खान साहब थे, मैंने उनसे पूछा कि हामिद खान साहब ने कहा कि भाई ये सियासी बयान क्यों दे रहे हैं आर्मी चीफ साहब। आप आर्मी चीफ हों, आप चीफ जस्टिस हों, आप डीजीआई हों, आप डीजीसी हों, आप सबकी ऐसी तैसी फेर दें। आप कहें कि वो सियासत के अंदर इंटरफेयर करे आपके लिए, इमरान खान के लिए, और किसी के लिए ना करे, तो वो गैर आईनी नहीं, वो गलत नहीं। लेकिन अगर वो न्यूट्रल हो, अगर वो आपको कोई फैसिलिटेट ना करें, आपके लिए एक्स्ट्रा माइल सियासत के अंदर ना घुसें, अगर वो अपना काम करना चाहें और इस हुकूमत को पाकिस्तान की रियासत के लिए सपोर्ट करना चाहें, तो आप उनकी ऐसी तैसी फेर देंगे। तो अपनी हद में रहें, अपनी हद में रहें, ये कहा गया आपको। मान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तुसी आप जिम्मेदार हो। जागते रहना तो फिर रोना ना। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।